बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिस में 3 चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। पहला है फॉर्मेट, यानी नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा की दृष्टि से और अच्छे नंबर लाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर्मेट। तो हम आपको फॉर्मेट बनाना बताएंगे, कैसे फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरी खासियत ये है नोटिस की कि इसमें लगभग जितने भी नोटिस परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी नोटिस के लिए हमने फिक्स लाइन आपके लिए तैयार की हैं। लगभग सभी नोटिस में वो आपके काम आएंगी। तीसरी बात करेंगे अपन इस वीडियो में कि ऑल इम्पोर्टेंट नोटिस सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड। जितने भी क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा में नोटिस पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व भी करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको हमारे चैनल पर सभी नोटिस मिल जाएंगे। तो बच्चों, क्लियर हो गया कि अपन आज क्या क्या चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। बच्चों, सभी प्रकार के नोटिस का फॉर्मेट एक जैसा रहता है। तो सबसे पहले नोटिस में हम नेम ऑफ स्कूल यानी स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस को लिखेंगे और नोटिस की स्पेलिंग सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये अच्छा दिखता है। ठीक है बच्चों। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। डेट किस फॉर्मेट में लिखना है ये मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद हेडिंग लिखना है। हेडिंग जिस विषय के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं, मान लो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए है तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लिख देंगे। अगर नोटिस एजुकेशनल टूर के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल टूर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद नोटिस के विषय के बारे में 4 से 5 लाइन में अपन को लिखना है। नोटिस को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन में नोटिस ख़त्म करना होता है। तो 4 से 5 उस विषय के बारे में 4 से 5 लिख देंगे। और सबसे नीचे नेम लिखेंगे। जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसकी पोस्ट लिखेंगे। मान लो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देंगे, सेक्रेटरी है सेक्रेटरी लिख देंगे, जो भी उसकी पोस्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह का एक फॉर्मेट अपना नोटिस का होना चाहिए। इस फॉर्मेट का भी 1 नंबर मिलता है बच्चों। अब इस फॉर्मेट में लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, नोटिस की शुरुआत में सबसे पहले अपन स्कूल का नाम लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। कोशिश करना बच्चों कैपिटल लेटर में लिखने की, क्योंकि नोटिस का फॉर्मेट जितना सुंदर होगा नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे बच्चों। स्कूल का नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नोटिस। ये भी अपन बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बढ़िया। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे और डेट के बाद वो नोटिस किस लिए है, किस विषय में है, तो वो हेडिंग अपन लिखेंगे। मान लो मैंने लिखा है एन एजुकेशनल टूर, मैंने एजुकेशनल टूर के लिए लिखा है। ठीक है बच्चों। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आप क्वेश्चन में यदि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए है या डिबेट कंपटीशन के लिए, जो भी विषय है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो हाइलाइट्स लाइनें हैं हमारी, जो भी लाइनें हाइलाइट्स दिख रही हैं, ये लाइन आपके लगभग सभी प्रकार के नोटिस में काम आएंगी। ये है अपनी फिक्स लाइन, हर नोटिस में लगभग काम करेंगी ये। ठीक है बच्चों। तो अपन पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट एन एजुकेशनल टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। ऑल द स्टूडेंट यानी सभी छात्रों को, ऑफ दिस स्कूल इस स्कूल के, यानी इस स्कूल के सभी छात्रों को, आर इन्फॉर्म डेट यानी सूचित किया जाता है, एन एजुकेशनल टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल कि हमारे स्कूल के द्वारा एक एजुकेशनल टूर आयोजित किया जा रहा है। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट माने होता है शामिल होना। तो दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर
शुड गिव दियर नेम्स टू दियर क्लास टीचर, यानी कि जो भी छात्र इस टूर में शामिल होना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को दें। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? फिर नीचे लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में देख लेना क्या नाम आया है वो नाम लिखेंगे और उसकी पोस्ट भी आएगी, वो पोस्ट लिख देंगे। मान लो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देंगे, या क्लास टीचर है तो क्लास टीचर लिख देंगे, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम लिख देंगे और उसकी पोस्ट लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म डैट एन एजुकेशनल टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, यानी कि सभी छात्रों को, यानी कि इस स्कूल के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि एन एजुकेशनल टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, कि एक शैक्षणिक भ्रमण हमारे स्कूल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो भी छात्र इस टूर में शामिल होना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को दें। नीचे नेम लिख देंगे और उसकी पोस्ट लिख देंगे। क्लियर हो गया बच्चों?